रेखा का गला उंगली काटी, चेहरे पर गंभीर चोट, श्रद्धा जैसे टुकड़े करने का बनाया था प्लान। श्रद्धा हत्याकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोग आफताब के वैश्यपन की कहानी सुनकर दंग रह गए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई हत्या करने के बाद लाश के 35 टुकड़े कर सकता है। हालांकि समाज में आफताब जैसे कुछ लोग और भी हैं जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देने के बारे में सोचते हैं। बीते दिनों तिलक नगर के एक घर में रेखा रानी नाम की महिला की लाश मिली थी। रेखा के एक हाथ की उंगली कटी थी, जबकि चेहरे और गर्दन पर चोट के गंभीर निशान थे। आपको बता दें कि रानी अपने लिव इन पार्टनर मनप्रीत सिंह के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। बीते गुरुवार 1 दिसंबर को मनप्रीत ने रेखा की गला काटकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद मनप्रीत पंजाब स्थित अपने गांव में जाकर छिप गया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी मनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद मनप्रीत ने रेखा के शव को एक कमरे में रखकर उसमें ताला लगा दिया था। जब ताला तोड़कर कमरे में पड़े शव को देखा गया तो शव छत विक्षत अवस्था में पड़ा था। चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। धारदार हथियार से गला रेता गया था। यही नहीं, महिला के हाथ की एक अंगुली भी काट ली गई थी। यह सब देखकर पुलिस को शक हुआ कि मनप्रीत श्रद्धा हत्याकांड से प्रेरित था और रेखा रानी के टुकड़े करना चाहता था। लेकिन घर में रेखा की 16 वर्षीय बेटी थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाया। बता दें, रेखा की 16 वर्षीय बेटी भी मां और उनके लिव इन पार्टनर मनप्रीत के साथ उसी घर में रहती थी। बेटी को यह नहीं पता था कि उसकी मां की हत्या कर दी गई है। बेटी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल फतेह नगर में 10वीं की छात्रा है। वे अपने घर पर अपनी मां और अंकल मनप्रीत सिंह के साथ रहती है। उसका माइग्रेन का इलाज चल रहा है। बीते 1 दिसंबर को जब वह सुबह 6 बजे उठी तो अंकल मनप्रीत ने उसे गोलियां दी और सोने को कहा। जब उसे शक हुआ तो उसने मनप्रीत से मां के बारे में पूछा। इस पर मनप्रीत ने बताया कि वह बाजार गई हैं। इस पर उसने अपने चचेरे भाई को इसकी जानकारी दी। फिर चचेरे भाई की सूचना पर पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। बेटी ने कहा कि अंकल मनप्रीत और उसकी मां के बीच कुछ समय से पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था।